अच्छा, ये बहुत ही आजकल नया ट्रेंड बन गया है कि जैसे ही कोई एलिमिनेट होता है, रोडीज़ की जर्नी से आउट हो जाता है, तो उसके बाद वो जाके यहाँ पे अपने ड्रामे स्टार्ट कर देता है, अपनी तरफ से फेक स्टोरीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, फेक सिनेरियो बना देता है कि हमने तो ये परफ़ॉर्म किया था, उन्होंने काट दिया, हमने तो ऐसे परफ़ॉर्म किया था, हमें दिखाया ही नहीं। मतलब कि भाई जो एक दिन के लिए रोडीज़ की जर्नी पे रहे हैं, वो भी यहाँ पे आके ये ड्रामे बजा रहे हैं कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, हमें दिखाया नहीं, हमें वैसे किया, दिखाया नहीं। तो भाई साहब, आप एक दिन परफ़ॉर्म किया और उस परफ़ॉर्मेंस में आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसकी वजह से आपका वहीं तक की जर्नी का सफ़र था। अब निशी यहाँ पे आके प्रिंस पे बातें बोल रही है कि प्रिंस ने यहाँ पे मनु को चांस दिया, प्रिंस ने यहाँ पे हरताज को बुलाया, प्रिंस ने यहाँ पे हर्ष को बुलाया, फिर प्रिंस ने इन सब के से बात कराई, जोरावर की, हर्ष की, मनु की, इनकी एक टीम बनाई, इनसे बात की, हमें चांस नहीं दिया। अब मुझे जितना आइडिया है, प्रिंस को जहाँ पे लगा निशी को मौका देना चाहिए, वहाँ पे निशी को प्रिंस ने मौका दिया, निशी ने परफॉर्म किया, जैसे भी किया वो सही से, मुझे पता है उसमें क्या इसको दिख रहा था, वो टास्क इसके लिए ईजी था। तो उसमें कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, और उस एक परफॉर्मेंस के बाद निशी ने जो ड्रामा क्रिएट किया था, निशी ने लिटरली उसके बाद प्रिंस पे इल्ज़ाम लगाए कि सर आप मनु पे ट्रस्ट दिखाते हो, आपको लगता है कि मनु ही आपको रोडीज जिता सकता है। तो रोडीज जो है ना, वो सिंगल पर्सन की गेम है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि सिंगल पर्सन की गेम है, तो ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे गैंग में रह के आपको खेलना पड़ता है। जब तुम अपनी ही गैंग के खिलाफ हो, अपनी ही गैंग से फड्डे करती हो, लड़ाई करती हो, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि तुम एक टीम प्लेयर हो। तुम्हारे जैसे लोग रोडीज में आना तो डिजर्व नहीं करते। खैर, अब तो रोडीज का लेवल ही गिर गया है ना, तो इसके जैसे लोग भी आ रहे हैं, बट ऐसे लोग रोडीज में आना डिजर्व नहीं करते, जो कि इंतहाई घटिया सोच के मालिक होते हैं और बदतमीजी पीक पे करते हैं। इनको मौका जहाँ पे मिले, ये हर एक से बदतमीजी करेंगे। इसने नेहा से ही पहले बदतमीजी की। नेहा इस सीज़न मुझे इतनी खास नहीं लग रही, बट स्टिल यहाँ पे उसने एक गैंग लीडर से बदतमीजी की। फिर प्रिंस के सामने भी ये बार बार इस बात को कह रही थी कि मनु को चांस देते हो, मनु को मौका देते हो, मुझ पे ट्रस्ट नहीं दिखाते। मैडम, कोई ट्रस्ट वाला काम किया तुमने? तुम्हें मौका दिया, तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हें अप्रिशिएट भी कर रहा है वो, उसके बाद भी तुम कह रही हो कि मुझे चांस नहीं मिल रहा। और जब तुम ये बातें गैंग लीडर को बोलते हो, उसके सामने ये चीज़ें करते हो, तो उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो गैंग लीडर आगे से तुम्हें प्रायोरिटी भी दे, बल्कि तुम उसकी गैंग के भी खिलाफ हो, अपनी टीम में फूट डलवा रहे हो, फिर भी वो तुम्हें सपोर्ट करे। तो ऐसा नहीं होता। और इस तरह के मैनिपुलेटिव लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसे लोग रोडीज जीतना डिजर्व ही नहीं करते। एक टास्क अभी तक इसने परफॉर्म किया, और वो भी आपको पता है कैसे परफॉर्म किया है। उस पे इतना इसका ड्रामा शुरू हो गया, और इसको पता है कि टास्क में तो मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। तो ये सारे ड्रामे टास्क के बाहर जो चीज़ें होती हैं, उसमें अपना सब कुछ करके दिखाती है। हरताज से पंगा लेगी, फजूल में कोई तुक नहीं बनता। अब ये गुंजन से पंगा ले रही है, तो बिल्कुल बेकार इसकी सोच है। बाकी इस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताओ। अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।